मेरे पास ये स्वेटर का पुराना ऊन बचा हुआ है, तो इसी से आज गेट तोरण बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये इस तरह का फ्लावर बनाएंगे। तो इसके लिए आप ये झोपड़ी बनाने वाली लकड़ी ले लीजिए या कलम ले लीजिए। तो सबसे पहले लकड़ी पर इस तरह से धागे को रखेंगे और इधर से इसे पकड़ते हुए धागे को रैप करते जाना है। इसे हमें 50 बार रैप करना है इस तरह से। ये देखिए, ये पूरी तरह से रैप हो चुका है। अब जो ये बाकी जो धागा है इसे काट लेंगे। अब हम इसे इस लकड़ी में से निकालेंगे। निकालते टाइम हम इसे आहिस्ता से निकालेंगे। इस धागे को और इस धागे को एक साथ पकड़ लेंगे और इधर वाले धागे को ऐसे पकड़ के इसे बाहर निकालेंगे। फिर अब हमें इन सब धागे को बांध देनी है। अब जो ये एक्स्ट्रा धागा है इसे काट देना है। इस तरह से आपको जितने भी फ्लावर चाहिए आप बना लीजिए। ये देखिए, ये हमने बना लिया है। अब हम पुरानी चूड़ियों पे धागे को लपेट करके इस तरह से ऐसा बनाएंगे। तो धागे को आप 4 बार ले लीजिए, ये जल्दी पूरा हो जाएगा। फिर आप इसे लपेट के तैयार कर लीजिए। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसे भी अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये देखिए, ये हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से ये 7 चूड़ियों पे धागे को लपेट के बना लिया है। अब हम इसका पट्टी बनाएंगे। पट्टी एकदम सिंपल सा बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया वाला। यहाँ पे ये 8 नंबर की क्रोशिया लिए है। सबसे पहले आपको जितनी लंबी पट्टी चाहिए उसका चैन बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम इसका चैन तैयार कर लेते हैं पहले। ये देखिए, ये अब इस तरह से हमने ये लंबी चैन तैयार कर ली है। अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चैन बन जाने के बाद अब हम 3 चैन लेंगे। 1 2 और 3। और अब हम यहाँ से क्रोशिया पर धागे को लेकर के सिंगल नहीं डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और अब इन दोनों को बाहर निकालेंगे। इसी तरह से आपको ये पूरी चैन बनानी है।
इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे चेन को बनाना है। तो चलिए इसे बना लेते हैं फिर आगे। ये देखिए, ये पट्टी बना के तैयार कर ली है। अब हमें 2 सूती बनाने वाली सुई लेनी है और इसमें धागे को लगा के आपको जितनी भी लंबी धागे चाहिए उतनी लंबी आप उसे काट लीजिए। धागा हम सिंगल रख रहे हैं क्योंकि ये धागा बहुत मजबूत है, तो इसे डबल करने की ज़रूरत नहीं है। धागे को काटने के बाद एक नीडल लेंगे, धागा सिंगल ही रखेंगे और यहाँ पे एक मोटी गांठ बनानी है। धागा सिंगल रहेगा क्योंकि ये धागा बहुत मजबूत है, तो इसे डबल करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम एक फ्लावर लेंगे और इसे ऐसे सिलेंगे। इसे सिलने के बाद यहाँ पे एक बार यहाँ पे फिर से गांठ लगा देंगे। अब जो हमने ये चूड़ी का बनाया था ना, अब हमें इसके यहाँ पे इसे सिलना है। इसे यहाँ पे रखते हुए थोड़ा सा इसको नीचे खींच के इसे यहाँ पे बांध के नीचे गिरा देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब फिर जो बाकी का फ्लावर है इसे गूंथते जाएंगे। इस तरह से इसमें जितने भी फ्लावर आपको रखनी है आप रख के इसे तैयार कर लीजिए। आप यहाँ पर गांठ लगा दीजिए ताकि ये फ्लावर एक जगह पे टिका रहे। ये देखिए, ये पूरे फ्लावर आ चुके हैं इसमें। आप इसे अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा और कम कर सकते। एक लड़ी में 16 फ्लावर आए हैं। अब हमें ये पट्टी लेनी है। इस पट्टी को 2 भाग फोल्ड करनी है और ये जो सेंटर वाला भाग है यहाँ पे इसे बीच वाली लगानी है। यहाँ पे इसे नीडल को डाल के सील देंगे। ये देखिए इस तरह से ये बीच वाली पट्टी हमारी बड़ी रहेगी और साइड वाली छोटी रहेगी। आप इसे अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा जिस तरह से आपको बनानी है बना सकती हैं। बाकी की भी लड़ी फ्लावर लगाने के बाद ऐसे ही चारों तरफ लगा लेंगे। ये देखिए, ये नीचे से हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी।